अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ लोगों के सवाल जवाब हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। कोविड-19 के हवाले से बात करेंगे। अभी क्या पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट आई है वो क्या है क्या नहीं है, और भी कुछ बड़ी अपडेट है तो सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो आ रही है कोविड-19 के हवाले से पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। उसी के बाद जो है आपको आगे के अपडेट मैं बताने वाला हूं। तो नए केसेस की बात करें, 1022 नए केसेस आए हैं। अगर देखा जाए तो ये जो है 1000 से ऊपर निकल चुके हैं नए केसेस। तो आप जो है इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, फ्लाइट, वीजा, नॉर्मल काम, लोगों का आना जाना, सारी कंट्रियों का बैन जो 35 कंट्रियों को बैन कर रखा है वो कब तक हट जाएगा। तो आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। बात करते हैं टोटल केसेस की, तो टोटल केसेस हो चुके हैं 1,89,046 और मरने वालों की संख्या 5 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। और टोटल जो मौत हो चुकी है वो 1,072 की हो चुकी है। रिकवरी हुई है 1114। टोटल रिकवरी हो चुकी है 1,77,133। नए टेस्ट जो हुए 7,836 और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 17,72,372। और अभी भी जो सीरियस केस हैं वो हैं 10,841 और जो एक्टिव केस हैं यानी जो सीरियस केस हैं वो हैं 155 और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 10,841। तो सीरियस केस भी आप देख सकते हैं 155। ये काफी ज्यादा बड़ी संख्या है कुवैत के हवाले से, क्योंकि पहले जो ये केसेस थे 100 से कम थे, लेकिन फिर सब 130-35 इस तरीके से होते रहे। लेकिन अब जो ये संख्या है बढ़ चुकी है, अब 155 हो चुकी है। तो आप इन्हीं चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं अभी कुवैत के अंदर क्या हालात हैं और क्या नहीं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है 7 मार्च के बाद में पिछले यानी कि जो भी आप देख सकते हैं, जो कुवैत सरकार है उसने पहले 21 फरवरी फिर 7 मार्च और उससे पहले भी बहुत ज्यादा टाइम दे रखा था कि उस टाइम से हम एयरपोर्ट को ओपन करने वाले हैं 24 घंटे के लिए और लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। तो अभी जो है काफी सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि जो 7 मार्च का इन्होंने टाइम दे रखा कि इस टाइम के बाद में हम दुबई में फंसे हैं, किसी अदर कंट्री में फंसे हैं, जैसे कि इंडिया वाले या फिर अदर कंट्रियों वाले के डायरेक्ट फ्लाइट से एंट्री कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए 7 मार्च में भी अभी 7-8 दिन है। तो जब वो आ जाएगा तो बीच में जो 7-8 दिन है ये काफी बड़ा गैप है और इसमें कुछ ना कुछ जो है अगर हो सकता है कुवैत सरकार लास्ट टाइम पे कुछ बदलाव कर दे, इसको और आगे सस्पेंड कर दे यानी कि और भी टाइम ज्यादा बढ़ा दे या फिर उससे पहले खोल दे। ये अभी कुछ कह नहीं सकते कि भाई सारे लोग एंट्री करेंगे या फिर कुछ लोग एंट्री करेंगे। लेकिन ये जरूर है अगर 7 मार्च को ओपन हो गया तो सारे लोग नहीं तो जो दुबई में फंसे हुए लोग हैं उनको जरूर एंट्री मिल जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है जो 21 फरवरी में जो इन्होंने ऐलान किया था 21 फरवरी के बाद में तुरंत हम आपको एयरपोर्ट खोल देंगे और इस तरीके से पूरी तैयारियां वगैरह हो गई थी। लेकिन फिर अचानक से इन्होंने फैसला किया एयरपोर्ट बंद रहेगा और ये 7 मार्च का इन्होंने टाइम वगैरह दे दिया था। तो यही चीज को देखते हुए अभी मैं फाइनली आपको नहीं बता सकता कि आप लोगों के लिए अगर आप इंडिया में फंसे हैं तो ये एयरपोर्ट को ओपन करेंगे या नहीं करेंगे और आप लोगों के लिए फ्लाइट को चालू करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ इसमें नई अपडेट आती है या इसके बारे से कुछ भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि 7 मार्च में अगर इसी तरीके से जितने केसेस आज मैंने आपको बताया 24 घंटे की रिपोर्ट जो आई है निकल के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो जारी की है, अगर इसी तरीके से आते रहे तो हो सकता है आने वाले वक्त में जो है इस टाइम को भी और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। अब सबसे मेन चीज ये है, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप जरूर जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत सरकार ने जारी किए हैं, जैसे कि मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, और लोग जैसे कि आपको मालूम है अभी छुट्टी का माहौल चल रहा है तो इस छुट्टी के माहौल में आप किसी भी तरीके से भीड़ को एक जगह जमा ना होने दें, खुद भी जमा ना होए। ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है और अगर सारी चीजों को फॉलो करोगे तो हो सकता है 7 मार्च के बाद में जो है फ्लाइट ओपन हो जाए और आप लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। तो ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हम जो है अभी टिकट बुक कर सकते हैं या नहीं। जो हमारा वीजा है वो 20 नंबर वीजा है यानी कि घर खाता का वीजा है
और हम इंडिया में हैं या फिर दुबई में हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडिया में हैं या दुबई में हैं, कहीं पर भी हैं, जिन कंट्रियों के लिए कुवैत सरकार ने खादिम वीज़ा ओपन कर रखा है, आप ज़रूर उसका टिकट बुक करके जो है कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बिलसलामा जो है एप्लीकेशन, उस पर आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में सारी जो उन्होंने फॉर्मेलिटी मांगी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं, वो उस पर अपलोड करने रहेंगे और उसके बाद में जो है आपको एंट्री मिलेगी। अगर सोच रहे हैं आप बिना उसके एंट्री मिल जाएगी। और यहाँ पे एक बंदे का ये भी सवाल आया था, हमारा खादिम वीज़ा है लेकिन हमारा कफिल जो है बुलाना नहीं चाहता, क्या हम खुद से जा सकते हैं या नहीं जा सकते कुवैत के अंदर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप खुद से बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। आपका कफिल जब तक आपको वहां से रिसीव नहीं करेगा या कुछ ना कुछ वहां से कार्रवाई नहीं करेगा, आप खुद से कुवैत के अंदर एंट्री अभी नहीं कर पाएंगे। पहले वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है, अभी वहां पे बंदा रिसीव करने वाला होना चाहिए। हालांकि बंदा जब वहां पे जाता है तो उसको डायरेक्टली कफिल के यहाँ पे नहीं भेजा जाता है, पहले उसको क्वारंटाइन वगैरह रखा जाता है, लेकिन फिर भी जो है फॉर्मेलिटी जो है वो पूरा कफिल उधर से निभाता है। उसके बाद में जो है उसको क्वारंटाइन वगैरह करने के बाद में जो है उसके कफिल के घर पे भेजा जाता है। जैसे कि आपको मालूम है, पहले ये सारी चीजें नहीं थी, लोग जाते थे कहीं पे कोई कहीं पे कोई कहीं पे, इस तरीके से सारा सिस्टम चलता था। लेकिन अभी सारा कुछ चेंज कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है स्मगलिंग को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत के अंदर काफी ज्यादा लोग जो है स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरीके का कामकाज करते हैं तो मेरी राय यही है कि आप ये तरीके का काम को छोड़ दें और लीगल तरीके से जो भी काम आपका है लीगल तरीके से करें, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी परेशानी ना हो और अपने काम काज को सही तरीके से आप कर सकें। और अगर आप एक इलीगल हैं तो अभी छूट, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत सरकार ने पहले भी बोल रखा था, अगर आप एक इलीगल हैं तो आप छूट का फायदा ले सकते हैं, लीगल तरीके से कुवैत में हो सकते हैं। और यहाँ पे एक सवाल बहुत जरूरी है, एक भाई बंधु ने सवाल किया था, मेरी कंपनी मुझे जाने नहीं देती और मैं जो हूँ कुवैत छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो इस हालत में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी कंपनी आपको नहीं जाने दे रही है और आप छुट्टी आना चाहते हैं या फिर एग्जिट यानी कि पूरा फाइनल आना चाहते हैं, तो आपको लेबर कोर्ट जाना होगा और वहां पे सारी जो कार्रवाई वगैरह वो करवानी होगी, क्योंकि आपकी बात भी सुनी जाएगी अगर आप लीगल तरीके से होंगे। और अगर इलीगल होंगे तो भैया आपका पैसा भी मरना है। जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे हमेशा दबाव में काम करेंगे, बातें सुनेंगे ये लोगों की, इधर आधर जाकर आपका पैसा मरना ही मरना है। तो ये सारी चीजें, अगर आपकी कंपनी आपका नहीं सुन रही है, लीगल तरीके से काम कर रहे हैं आप, तो जरूर लेबर कोर्ट जा सकते हैं और अपने जो है फाइल वगैरह जो भी चीज अपना काम काज, जो भी सैलरी को लेकर, रहने को लेकर, छुट्टी को लेकर, जो आपका एग्रीमेंट हुआ उसमें वो पूरे खरे नहीं उतर रहे, उसको लेकर जो भी चीज है आप वहां पे जाके क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।